प्रशांत लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका प्रोसीजर एंड पावर ऑफ अ स्पेशल कोर्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था कि स्पेशल कोर्ट कब बनेगी, कैसे बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, उसके बारे में आज हम पढ़ने जाएंगे कि स्पेशल कोर्ट काम कैसे करेगी। अ स्पेशल कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस। अब जो स्पेशल कोर्ट होगी वो डायरेक्टली कॉग्निजेंस लेगी। इसका मतलब क्या है कि जो जज साहब होंगे वो डायरेक्टली अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे केस में। देखिए इससे क्या होता है कि जहाँ पर प्लेस ऑफ ऑफेंस होता है, ठीक है, तो उसकी जो चार्जशीट आती है वो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने आती है। इलाका मजिस्ट्रेट जो होगा वहां पर वो उसका कॉग्निजेंस लेगा, देन वो उसे आगे कोर्ट ऑफ सेशन में दे देगा। अगर वो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है, सीआरपीसी में आपका लिखा हुआ कि कौन से केसेस कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है, कौन से एमएम ट्रायल है। अगर वो एमएम ट्रायल है तो खुद ही केस चलाएगा अपने पास, और अगर वो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है तो कोर्ट ऑफ सेशन में चार्जशीट भेज देगा कॉग्निजेंस ये लेके कि मैंने कॉग्निजेंस ले लिया है और जुडिशियल माइंड बना लिया है और ये केस ऐसे ऐसे इसके खिलाफ करा जाए और ये केस मेरे पावर में नहीं है तो इसलिए कोर्ट ऑफ सेशन में दे दिया जाए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर कोई पॉस्को का केस होता है, ठीक है, तो डायरेक्टली जो कोर्ट ऑफ सेशन जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई है सीधा चार्जशीट उसके पास आएगी, मजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं होगा। एक और चीज है, जैसे कोई कंप्लेंट जाती है, ठीक है, अगर मान लीजिए पुलिस वाले एफआईआर लिखने के लिए मना कर देते हैं तो कंप्लेंट केस फाइल होता है, ठीक है। अब वो कंप्लेंट केस मजिस्ट्रेट के सामने फाइल होता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी कंप्लेंट रिसीविंग कोई कंप्लेंट भी आपने लगानी है कि मान लो पुलिस वालों ने एफआईआर नहीं लिखी या कुछ नहीं हुआ, तो उसकी भी सीधा एफआईआर आपकी सॉरी कंप्लेंट जो लगेगी, ठीक है, वो डायरेक्टली लगेगी आपका स्पेशल कोर्ट पॉस्को की, ठीक है, वहां पर लगेगी, ना कि मैजिस्ट्रेट। मतलब समझा जाए तो मैजिस्ट्रेट का कोई रोल है ही नहीं यहाँ पर। 209 में सेशन कमिटल कहा जाता है कि जब एमएम से आपका केस सेशन कोर्ट ऑफ सेशन में जाता है, तो 209 यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा सीआरपीसी का। द स्पेशल प्रोसिक्यूटर केस में बी काउंसिल अपेयरिंग फॉर द अक्यूज शेल रिकॉर्ड एग्जामिनेशन चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड कम्युनिकेट पुट क्वेश्चन स्पेशल कोर्ट शेल रिटर्न। अब मान लीजिए कोई बच्चा जो है विक्टिम जो बच्चा है उससे जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ठीक है, तो वो पहले आपका कोर्ट को बताएंगे। पहले आपका कोर्ट को बताएंगे कि हम इससे ये सवाल पूछे जा रहे हैं इसके एग्जामिनेशन चीफ में, क्रॉस एग्जामिनेशन में, री एग्जामिनेशन में। तो पहले कोर्ट को बताना होगा कि आप क्या क्वेश्चन पूछने जा रहे हो, तभी आप बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप बच्चे से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। स्पेशल कोर्ट में परमिट फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स, मतलब यानी कि 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 3-3 घंटे तक लगातार बच्चे का क्रॉस एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन चीफ नहीं चलेगा। फ्रीक्वेंटली ब्रेक लगेंगे, ठीक है, मतलब जैसे 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, बच्चे को कंफर्टेबल फील कराने के लिए ट्रायल के टाइम पे। द कोर्ट शेल क्रिएट चाइल्ड फ्रेंडली एटमोसफेयर। कोर्ट जो होगी वो चाइल्ड फ्रेंडली मतलब एटमोसफेयर बनाकर रखेगी, थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं होगी, आपका फ्रेंकली रहेगी बच्चे के साथ। अलाउइंग अ फैमिली मेंबर्स, और बच्चे के जैसे कोई चाइल्ड है उसके फैमिली मेंबर्स को उसके साथ रहने की इजाजत देंगे, और उसके जो मतलब जो उसके ट्रस्ट में आता हो बच्चा, वो बच्चे के ट्रस्ट में, बच्चा जिस पर ट्रस्ट करता हो उनको उनके पास, मतलब कोर्ट ज्यादा हार्श नहीं रहेगी। बच्चे को बार बार बुलाया नहीं जाएगा कोर्ट में गवाही देने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट। द कोर्ट शैल नॉट परमिट एग्रेसिव क्वेश्चन और करेक्टर एक्सप्लेनेशन। कोर्ट परमिट करेगा ही नहीं कि उस बच्चे के करेक्टर या फिर कोई भी सवाल उठा सके। ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो इनडिसेंट वे में है वो चीज आप कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। द कोर्ट शैल इंश्योर द आइडेंटिटी डज नॉट डिस्क्लोज, मतलब बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी। और अगर जरूरी पड़ गई कि मतलब बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना जरूरी है, ठीक है, तो पहले स्पेशल कोर्ट से परमिशन ली जाएगी, देन वो डिस्क्लोज कर सकता है। और स्पेशल कोर्ट भी अपनी ऑर्डर शीट में रिटर्न में लिख के देगी, ओरली कुछ नहीं करेगी। हालांकि ऐसा करती भी नहीं है कोर्ट, सारी चीजें ऑरली करती है। और बच्चे के रिलेटिव्स और ऐसी ऐसी चीजों को छुपाया जाएगा, ये सब कुछ है। सेक्शन सब क्लॉज 8 क्या कहता है, इन अप्रोप्रिएट केसेस द स्पेशल कोर्ट में इन एडिशन पनिशमेंट, जब सजा सुना रही होगी एक्यूज को कोर्ट, जैसे मान लीजिए 10 साल की सजा दी, 10 साल की सजा पे आपका वो इन एडिशनल क्या करेगी, कंपनसेशन भी लगाएगी, ठीक है। अब वो कंपनसेशन क्या होना चाहिए, बच्चे के रिहेबिलिटेशन की, बच्चे को उभारा जा सके, मतलब उसे इससे जो उसके साथ ऑफेंस हुआ है उसकी यादें मिटाई जा सके, उसे नॉर्मल एक पर्सन की तरह लगाया जाए। ऐसे उसके ऊपर जो उसे बच्चे को फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा हुआ है तो उसके ऊपर से ये चीजें हटाएंगे, ताकि उसके ऊपर कंपनसेशन भी लगेगा बच्चे के रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड। सब्जेक्ट ऑफ प्रोविजन स्पेशल कोर्ट शेल पर्पस। अब इसका जो ट्रायल चलेगा वो आपका कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, जो आपका 225 से लेके 237 तक का है, कि मतलब कोर्ट ऑफ सेशन ही चार्जेस फ्रेम करेगी। पहले पी चलेगा, देन आपका डिपेंड एविडेंस चलेगा, एक्यूज एविडेंस चलेगा, ऐसे ऐसे प्रोसेस पूरा 225 से लेके 237 तक है, वो वाला प्रोसेस चलेगा। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 34। सेक्शन 34 क्या बात कर रहा है, इसमें सिंपली इसका मतलब यह है कि अगर कोई चाइल्ड के साथ ऑफेंस करने वाला ही एक चाइल्ड है
तो उसका ट्रायल आपका पॉस्को में नहीं चलेगा, उसका ट्रायल आपका जेजे एक्ट में चलेगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चलेगा। सिंपल सा आपका ये कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बात लिखी गई है, ये 2015 का है, ठीक है, कि व्हेन एनी ऑफेंस के मतलब है जो अंडर दिस एक्ट, इसके अंडर करा, कोई पेनिट्रेटिव एक्ट, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, कुछ हो गया, पर वो बच्चा खुद हो, कमिटेड बाय अ चाइल्ड, बच्चे के द्वारा ही करा गया, शैल बी डील विद द अंडर द प्रोविजन ऑफ जेजे एक्ट, तो वो जेजे एक्ट के तहत आएगा। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस, अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि बिफोर द स्पेशल कोर्ट के सामने, कि जो अक्यूज्ड है वो बच्चा है या नहीं है, वो 18 साल से कम का है या नहीं है, अक्यूज्ड की बात हो रही है कि अक्यूज्ड जो वो 18 साल से कम का है या नहीं है, तो कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट ने जो भी तरीका अपनाया होगा, कि ऑस्टिफिकेशन टेस्ट हो गया, कोई भी टेस्ट हो गया, कि वो क्या मैंने स्कूल की मार्कशीट देखी, आधार कार्ड देखा, जो भी चीज़ दी है वो आपका रिकॉर्ड में लिखेगा, फिर उसे वो मेजर की तरह ट्रायल करेगा। अगर वो 18 साल, सिंपल सी बात है, अगर 18 साल से कम का बच्चा है और वो अक्यूज्ड है, तो उसका ट्रायल पॉस्को में नहीं चलेगा, उसका ट्रायल जेजे एक्ट में चलेगा। नो ऑर्डर मेड बाय द नो ऑर्डर मेड बाय द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड इनवैलिड मेनली बिकॉज, अब जो स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर इसलिए डीम्ड नहीं हो जाएगा इस बेस पे, सिर्फ मेनली मतलब ओनली दैट द एज ऑफ अ पर्सनस डिटरमाइन द अंडर सेक्शन 2 वाज नॉट करेक्ट एज ऑफ दैट पर्सन, माने उसकी करेक्ट एज नहीं थी, इस बेस पे उसका नहीं होगा। तो सिंपल सी बात अगर सेक्शन 34 करे तो वो ये कहता है कि अगर विक्टिम, देखिए पॉस्को में तो ऑब्वियस बात है, विक्टिम जो है वो 18 साल से कम का होना चाहिए, इधर मेल और फीमेल बच्चा, ठीक है, पर अक्यूज्ड यहाँ पर अगर 18 साल से कम है, तो उसका ट्रायल आपका जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, ना कि पॉस्को एक्ट के तहत। अब बात करें आपका सेक्शन 35। सेक्शन 35 कहता है कि पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ अ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस, मतलब केस कब तक खत्म हो जाना चाहिए और बच्चे की एविडेंस कब तक रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जिस दिन जज ने आपका केस का कॉग्निजेंस ले लिया, यानी कि कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो गई और जज ने देखा कि हाँ केस बन रहा है, ठीक है, तो इस डेट से, जैसे 1 जनवरी को जज ने कॉग्निजेंस ले लिया केस का, तो इसके 30 डेज के अंदर जो विक्टिम चाइल्ड है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, ठीक है, उसकी एविडेंस हो जानी चाहिए, यानी कि एग्जामिनेशन चीफ हो जाना चाहिए और क्रॉस एग्जामिनेशन भी 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। ये बता रहा है स्पेशल कोर्ट के बारे में। द स्पेशल कोर्ट कंप्लीट द केस, अब एज फार एज पॉसिबल, यानी कि हो सके, जितना हो सके 1 साल के अंदर केस को खत्म कर देना चाहिए। यहाँ मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर बोला है कि 1 साल तक केस खत्म हो जाना चाहिए। कब से? अब ये 1 साल कब से काउंट होगा? ये 1 साल आपका काउंट होगा जिस दिन से आपका कोर्ट ने कॉन्फिडेंस लिया, यानी कि मान लीजिए 1 जनवरी को आपका कोर्ट में चार्जशीट आई, ठीक है, स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट आई, उसी दिन के उसी दिन से लेके 1 ईयर तक, 1 जनवरी 2022 को आई, तो 1 जनवरी 2023 तक केस खत्म हो जाना चाहिए और 30 डेज में आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, किसका? चाइल्ड विटनेस का, ठीक है, चाइल्ड का जो जिस विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 36, चाइल्ड नॉट सी एक्यूज एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग। अब देखिए सिंपल सी बात ये कह रहा है कि आपका जब बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही हो, ठीक है, कोर्ट के सामने, यहाँ पर कोर्ट की बात कर रहा है वो, तो यहाँ पर इंश्योर करेगी स्पेशल कोर्ट कि जो एक्यूज है और जो विक्टिम है, बच्चा जो है, उन दोनों का आमना सामना ना हो। पर साथ में कोर्ट यहाँ पर ये भी चीज इंश्योर करेगी कि बच्चा तो अक्यूज को ना देख पाए, अक्यूज भी बच्चे को ना देख पाए, पर जो बच्चा जो बातें बोल रहा है, ठीक है, वो अक्यूज सुन पाए और साथ ही साथ अक्यूज जो है वो अपने एडवोकेट से कम्युनिकेट कर सके। मतलब दोबारा मैं एक बार आपको बताता हूँ, यहाँ पर कोर्ट ये इंश्योर करेगी कि जो विक्टिम है, विक्टिम की बातें अक्यूज सुन सके, ठीक है, और ऐसे भी साथ में कर सके कि अक्यूज जो वो अपने एडवोकेट से कम्युनिकेट कर सके। ये चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल कोर्ट में रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर कोर्ट चाहे, में लिखा है यहाँ पर, मैंडेटरी नहीं है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी के थ्रू भी आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है, किसका? बच्चे का। सेक्शन 37 बात करता है कि जो प्रोसीडिंग चलेगी इसकी, पॉस्को एक्ट की, वो पूरी की पूरी तरह कैमरा प्रोसीडिंग चलेगी। कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब है यानी कि कोई भी आपका पब्लिक, जनरल पब्लिक को अलाउ नहीं करेगी कोर्ट, और वहां पर सिर्फ जो केस से रिलेटेड लोग हैं उन्हीं को अलाउ करेगी। अब सेक्शन 38 बात करें तो सेक्शन 38 बात करता है कि जब चाइल्ड विटनेस की रिकॉर्ड हो रही होगी स्टेटमेंट, और बच्चा अगर मान लीजिए फिजिकली या मेंटली डिसेबल है या कम्युनिकेट कर नहीं सकता लैंग्वेज के बेस पे, कि मतलब मान लीजिए वो बच्चे को लैंग्वेज समझ नहीं आती, हिंदी नहीं आती, उसे कोई और लैंग्वेज आती है, या बच्चा जो है वो साइकोलॉजिकली या अनसाउंड है, या कुछ उसे कोई बीमारी है, या वो डिफेंडम है, तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी? उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाने के लिए स्पेशल
जो एजुकेटर्स होते हैं, जो इस चीज़ की नॉलेज रखते हैं, जैसे मान लो एक विक्टिम है बच्चा, उसे तमिल आती है, उसे हिंदी नहीं आती, तो कोर्ट क्या करेगी, एक प्रोफेसर को बुलाएगी जो हिंदी में, वो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करेंगे, कोर्ट को बताएगी, ठीक है। या फिर मान लीजिए बच्चा जो है वो डीफ एंड डम्ब है, तो वो स्पेशल टीचर्स जो होते हैं, जो इनकी बात को ट्रांसलेट करते हैं, उनको बुलाएगी और उस जो ट्रांसलेटर की जो प्रिस्क्राइब फीस आपकी डिसाइड कर रखी है कोर्ट ने, वो चीज़ उसे दे देंगे। अब उसके बाद हम सेक्शन 39 और से आगे के जो करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।